सभी साथी मित्रों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। इस भारत के बंदे हैं तो उनको, हर मज़हब के व्यक्ति को मेरा जय हिंद। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे यानी कि बीएनएस भारतीय न्याय संहिता का एक सेक्शन है 298 यानी 298, जिसको पहले आईपीसी में बोला जाता था 295 यानी 295। ये वो टॉपिक है कि जो हर व्यक्ति की भावना से जुड़ा है। इस देश के अंदर निवास करने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, हर व्यक्ति की भावना से जुड़ा है। तो हर व्यक्ति की भावना से जुड़ा है तो इसका मतलब ये कितना इम्पोर्टेंट भी है, इसको हमको अच्छे से समझना भी चाहिए और जानकारी भी होनी चाहिए। और इतना एक शॉर्टकट वे में आपको बता रहे हैं कि उस स्थान को, उस जगह को हर व्यक्ति किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरह से आस्था के रूप में रोजमर्रा की जिंदगी में उसका वंदना भी करता है उस स्थान की। वो चाहे प्रातःकाल उठते ही हो, चाहे शाम के समय दिन ढलते हो। कहीं से घंटी की पुकार तो कहीं से अजान की पुकार, तो कहीं से चर्च की आवाज, तो कहीं से बौद्ध वंदना, तो कहीं से कोई ना कोई आवाज आपको सुनने को मिलती है। आपको शॉर्टकट में बताते हैं। इसका मतलब, सीधा कहने का मतलब है कि 295 जो है यानी आईपीसी 295 जब पहले बोलते थे, एक बात और मानिए, ये प्रश्न को एक अच्छे से हमेशा याद रखिएगा। जितनी आप आस्था किसी में रखते हैं, कोई मजहब कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कुछ भी हो, जब किसी व्यक्ति की भावना उसके मंदिर से है, उसकी मस्जिद से है, उसके चर्च से है, उसके बौद्ध विहार से है, उसके अंबेडकर की, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा से है, किसी ना किसी व्यक्ति की आस्था उससे जुड़ी हुई है। किसी ना किसी व्यक्ति की आस्था उससे जुड़ी हुई है। जब उस व्यक्ति की उससे आस्था जुड़ी हुई है, जब उसकी आस्था को चोट कि किसी असामाजिक व्यक्ति के द्वारा चोट पहुंचाई जाती है, तो उससे क्या होता है, उससे किसी वर्ग समुदाय की भावना को ठेस पहुंचती है कि हम उपासना करते हैं, हमारा वो उपासना स्थल है, जैसे मंदिर, जैसे बौद्ध विहार, जैसे भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति। ये क्या है? ये व्यक्तियों के लिए उपासना स्थल है। बेशक भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की एक तरीके से जैसे मंदिर में है, वो पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उससे भावनाएं उन व्यक्तियों की जुड़ी हुई है। तो यहाँ जो प्रश्न है वो सिर्फ भावना का है कि एक दूसरे की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अब आपको बताते हैं कि जब कोई असामाजिक व्यक्ति, आप इसको वीडियो को कोई ये ना सोचे कि केवल हमारे स्पेशल धर्म को लेकर कही गई, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। इसमें सीधा सीधा स्पष्ट समझाया जा रहा है कि आप नए कानून की नई धाराओं को समझिए। किसी जाति, मजहब, इन चीजों को जोड़कर इस धारा को बढ़ाने का प्रयास नहीं है। इस धारा में जो हमारे मजहब हैं, उनको कोई असामाजिक व्यक्ति जब चोट पहुंचाता है, तो उससे जब उस वर्ग समुदाय की भावना को चोट पहुंचती है, तो नए कानून में उस चीज के लिए क्या प्रावधान है, मेरा समाज समझाने का सिर्फ और सिर्फ आपको मकसद यही है। तो आप समझिए, कोई जब असामाजिक व्यक्ति होता है, किसी मंदिर में जाकर जो है उसको अपवित्र करने की कोशिश करता है, यानी अपवित्र करने की कोशिश करता हो, शिवलिंग हो, देवी माता हो, या उनका त्रिशूल हो, या किसी भी तरीके से मंदिर के अंदर छेड़छाड़ करता है या कुछ ऐसा कृत्य करता है जिससे मंदिर परिसर अपवित्र होता है, इस तरह का कार्य करता है। नंबर एक, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हो, उसे कोई क्षतिग्रस्त करता है। नंबर दो, कोई किसी मस्जिद के दरवाजे या किसी अजान या किसी प्रकार से उसको क्षति पहुंचाता है। नंबर चार, किसी चर्च को लेकर वहां पर कोई अपवित्र करने का उसको कार्य किया जाता है। ये तो हर मतलब जिनका भी जो भी उपासना स्थल है, उसको इस आशय से अपवित्र करेगा कि उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। ऐसे व्यक्ति के लिए कठोर से कठोर कारावास की जो सजा है, वो भारतीय न्याय संहिता जो नया कानून बना है, वो आएगी उसमें 298 में। वो किस में आएगी? 298 में। बहुत से लोग इस बात से कंफ्यूज होते हैं। अभी फिलहाल में लेटेस्ट एक मामला है, अलीगढ़ का एक थाना पड़ता है छर्रा,
साहिब छर्रा का वो मैटर है, दादों साहिब एरिया की बात है, तो वहाँ पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जो मूर्ति क्षतिग्रस्त कर दी थी। तो वहाँ पे काफ़ी लोगों को समझाया गया कि आपकी जो सेक्शन है, जो धार्मिक भावना जिसे ठेस पहुँची है, उसके लिए जो है आपकी जो धारा बनेगी भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस की धारा 298 है, 298। लेकिन उनको या उन लोगों को या उन्होंने कानून नहीं पढ़ा, इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि वो पहले 295 चलता था, लेकिन अब 298 हो चुका है, अब 298 हो चुका है। तो लेकिन कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, केवल इनके नंबरों में परिवर्तन कर दिया गया है। अब नंबरों में जब परिवर्तन हो जाता है, अब इसके लिए अब भाई असामाजिक व्यक्ति है, उसने बहुत बड़ा कृत्य किया है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इससे कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं तो उनकी अगर मूर्ति को चोट पाई उन पर ही कार्रवाई, ये सभी पर लागू होती है, ये सभी पर लागू होती है, चाहे मंदिर हो कहीं हो, जैसे मैं पूर्व में बताया इस तरीके। अब बताइए कि इसमें जब ये चीज लागू है तो कार्रवाई क्या होगी, सबसे बड़ी बात ये आती है। इसमें सजा का जो प्रावधान है, सजा का जो प्रावधान रहेगा वो 2 वर्ष का है। इसमें सजा का प्रावधान 2 वर्ष का है। अब 2 वर्ष का तो प्रावधान है, जब भाई असामाजिक व्यक्ति ने इतना बड़ा कृत्य किया है तो जेल तो जाना तय है, उसका जेल जाना चाहिए, क्योंकि उसने जिस प्रकार का कृत्य किया है, पूरी उस धर्म के लोगों की, उसके मानने वाले लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, और भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए भारतीय बीएनएस संहिता हमारी 298 लागू हुई है। अब जब 298 लागू हुई है तो उसके लिए क्या उसको जेल जाना है कि नहीं जाना है, ये भी तय है। जितना एफआईआर में जितना उन दादों वाले क्षेत्र लोगों नाम लिखाया, उस पर पुलिस अब एक्शन करेगी। पुलिस की एक्शन क्या होगी, अब पुलिस की एक्शन आप समझिए। पुलिस क्या करेगी, उनमें से उन व्यक्तियों को लोगी जिन्होंने उसको कृत्य किया है, उन व्यक्तियों को अरेस्ट करेगी। अब अरेस्ट तो हर मामले में करती है पुलिस, लेकिन सोचने वाली बात है, अरेस्ट करने से काम ऐसा तो नहीं छोड़ देंगे। लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन रहता है कि इसको ये छोड़ देंगे, इसको जेल जाना चाहिए। तो इसमें ऐसा होता है कि ये जो धारा है वो गैर जमानती है। क्या है ये धारा, ये धारा गैर जमानती है। गैर जमानती का मतलब क्या होता है कि इस व्यक्ति को जमानत थाने से नहीं मिलेगी, इस व्यक्ति को जमानत थाने से नहीं मिलेगी। थाने से क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि ये गैर जमानती है। इसकी जो जमानत देने का जो अधिकार है वो किसके पास है, मजिस्ट्रेट साहब के पास है, जज साहब के पास है। वो इस व्यक्ति को या तो उसकी जो कंडीशन देखते हुए कि इसने इस तरह का कार्य 100% श्योर किया है या इसको फंसाया गया है इत्यादि इत्यादि, उनका ये विवेक निर्भर करेगा कि इसमें क्या जाए। लेकिन ज्यादातर मामलों में यही होता है कि ऐसे व्यक्ति को पहले जेल भेज दिया जाता है मजिस्ट्रेट साहब के सामने। ये चार्जशीट जैसे ही फर्स्ट सीडी कटती है, दरोगा जो विवेचक महोदय होते हैं, गिरफ्तार फर्स्ट बयान लेंगे, फर्स्ट बयान वादी के बयान हो जाने के बाद उसका जो अभियुक्त का बयान लेंगे, वो उसको जुर्म से एकबार करते हुए मैंने इस प्रकार का कोई अपराध नहीं किया, वो उसको मजिस्ट्रेट साहब के सामने ले जाते हैं। मजिस्ट्रेट साहब उस व्यक्ति से पूछते हैं, पढ़ते हैं उसकी सीडी को पढ़ने के बाद जब फिर वो आदेश करते हैं कि इस व्यक्ति को जो है जुडिशियल कस्टडी में दे दिया जाए। यानी जो जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है न्यायिक कस्टडी में दे दिया, तो उसको जेल भेज देंगे। वहां से जेल भेज दिए जाने के बाद वो व्यक्ति वहां से जेल चला जाएगा, वहां रहेगा। अब उसका वो कुछ समय बीतेगा, 2 या 3 महीने, जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होती या चार्जशीट से पहले जब उसकी बेल ग्रांट हो जाएगी, जब वो बेल पर आ जाएगा, तभी वो व्यक्ति बाहर आएगा, तभी वो व्यक्ति बाहर आएगा। अब आप इसमें समझे होंगे कि जब कोई व्यक्ति धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है तो उस व्यक्ति के लिए अब बीएनएस की 298 लगेगी, वह जेल जाएगा। वो अगर